अनुराधा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मुंबई में स्कूलों को गवर्नमेंट के द्वारा चालू कर दिया गया है। 5 अक्टूबर से सभी स्कूल लगभग चालू हो चुके हैं और विद्यार्थियों का आवागमन स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम आए हुए हैं जैन सोसाइटी सत्यम हिंदी विद्यालय में और यहाँ पर विद्यार्थियों से उनका 1.5 साल के बाद आने का अनुभव, स्कूल आने का अनुभव और अध्यापकों से उनका अनुभव जानने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी है और इंग्लिश क्लास शुरू हुआ है, तो मैं उन बच्चों से पूछना चाहूँगी कि इतने सालों बाद का उनका अनुभव कैसा है और उनको कैसा एहसास हो रहा है जब वो कक्षा में बैठ रहे हैं, जब वो सीटों पर बैठ रहे हैं। एक घर पे बैठा विद्यार्थी और एक कक्षा में आकर पढ़ने वाला विद्यार्थी में बहुत अंतर होता है। तो मैं वो उस आधार पे उनसे पूछना चाहूँगी, आपको कैसा लग रहा है? टीचर, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे स्कूल चालू हुए हैं। ऑनलाइन तो मज़ा कुछ नहीं आता था और अभी ऑफलाइन अच्छा लग रहा है? यस, ऑफलाइन अच्छा लग रहा है। तो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा टीचर पढ़ाते थे कि ऑफलाइन अच्छा पढ़ाते थे? ऑनलाइन। ऑफलाइन पढ़ाते। यस। मैं और बच्चों से भी पूछना चाहूँगी कि उनको ये अनुभव कैसा लग रहा है। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा था कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा था, या फिर वो किस बेस पे देख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन ज़्यादा एंजॉय करते थे या ऑफलाइन? आप ऑनलाइन ज़्यादा एंजॉय करते थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन एंजॉय करते हैं। तो खेलने वेलने को आपको मिलता है? हाँ, खेलने के लिए मिलता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैं उनके शिक्षक से पूछना चाहूँगी कि वो कैसा फील महसूस कर रही हैं। आपको इतने सालों बाद विद्यार्थियों को देखकर कैसा एहसास? बहुत अच्छा लगा। 1.5 साल से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों का और हमारा संबंध जो है पूरी तरह से टूट गया था। ऑनलाइन तो पढ़ा रहे थे, लेकिन फेस टू फेस बच्चों को सामने पढ़ाने का जो आनंद मिलता है वो आज मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम विद्यार्थियों को सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, फेस टू फेस। मतलब हमें भी पता चलता है कि बच्चों को समझा है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में कैसे वन वे रहता है, क्योंकि सब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते नहीं होते। तो ऑफलाइन में हमें पता चलता है कि बच्चे को समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और बच्चे स्वयं खड़े होकर रिस्पॉन्स भी देते हैं, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ाने में। तो ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं हो रही थी। और जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अभिभावकों को एक लेटर लिखना पड़ेगा, जिस लेटर के बाद ही बच्चों को परमिशन मिलेगा क्लास में बैठने के लिए। तो आप वो लेटर हर बच्चे का चेक किए? यस मैम, सब बच्चे ने लेटर दिया है। तो लगभग सारे बच्चे आ रहे हैं कि मतलब अभी बहुत कम बच्चे? इस क्लास से कुछ बच्चे गाँव में हैं, वो शायद 1-2 दिन में आएंगे। लगभग तो सब आए इस क्लास से। धन्यवाद। स्कूल की 1.5 साल बाद स्कूल ओपन हुआ है, तो उसे लेकर आपको कितना एक्साइटेड? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज़ पूरा 1.5 साल जो है वो बच्चों का लॉस हुआ है कहीं ना कहीं। और वी आर फॉलोइंग द कोविड रूल्स ऑल्सो। वी वांट दैट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सेफ़ रहें और हम भी सेफ़ रहें। तो मीन्स आप कोरोना को लेकर क्या क्या सुरक्षा आप फॉलो कर रहे हैं? सुरक्षा रूल कौन कौन से फॉलो? हम लोग कोविड रूल के सारों फॉलो कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स जब हमारे आते हैं तो फर्स्ट हम उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स भी उनको जो है सैनिटाइज़ करते हैं। आफ्टर दैट उनको क्लास में जो है एज अ सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में उनको जिगजैग शेप में बिठाया भी गया है। स्टूडेंट्स को भी हमने सैनिटाइज़ प्रॉपर यूज़ करने के लिए कहा है। तो दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स एंड वी आर ऑल्सो फॉलोइंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इनको 1.5 साल बाद स्कूल ओपन होने के बाद इनको कैसा लग रहा है? आपको स्कूल ओपन होने के बाद कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा है स्कूल खुलने में, और 2 साल के बाद नहीं पढ़ाई हुआ था, इस बार चालू हुआ है। तो ऑनलाइन अच्छा लग रहा था कि अभी ऑफलाइन अच्छा लग रहा है? ऑफलाइन। ऑफलाइन अच्छा लग रहा है, ठीक है। और भी विद्यार्थियों से उनका राय पूछना चाहूँगी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन अच्छा लग रहा था कि ऑफलाइन अच्छा? मुझे ऑफलाइन ही अच्छा लग रहा है। तो अभी पढ़ने में कैसा लग रहा है कि इतने साल बाद गैप हुआ है? मतलब ऑनलाइन का असर अलग होता है विद्यार्थियों पर और अभी ऑफलाइन का असर अलग होता है, तो वो बेस पर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ मैंने जितना लॉस किया है मैं उसको कंप्लीट करूँ ऑफलाइन के ज़रिए, बस यही चाहती हूँ। थैंक यू। ऑफलाइन में कितना पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ा? बहुत ज़्यादा पड़ा। तो आप सुरक्षा रूल फॉलो कर रहे हो कोरोना के? यस मैम। सैनिटाइज़र वगैरह आपने कैरी किए?
मैं उनके सर से बात करना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी उनसे कि बच्चों को लेकर वो कैसा फील कर रहे हैं। 1.5 साल बाद वो बच्चों को देख रहे हैं, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन देख रहे हैं, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, बच्चों को लेकर वो कितना एक्साइटमेंट है। सर आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, महसूस की बात मतलब कि जिस तरह से ऑनलाइन में पढ़ाई जिस हिसाब से होता था उससे ज़्यादा बेटर जो है ऑफलाइन की वजह से मतलब हो रहा है। तो इससे अच्छा लग रहा है कि बच्चों को हम अच्छे से मतलब न्याय कर सकते हैं और अच्छा पढ़ाई उनको दे सकते हैं। इसलिए ऑफलाइन की वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आप सुरक्षा रूल फॉलो कर रहे हो? सुरक्षा के रूल सभी जितने सैनिटाइजिंग लगाना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस जैसे जिगजैग टाइप जितना भी कोरोना का नियम है वो सभी नियमों का पालन हो रहा है और उसी के हिसाब से अध्ययन प्रक्रिया चालू है। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है यहाँ पर भी, जितना ऑफलाइन में नहीं हो पा रही थी। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बेस पे ऑफलाइन अच्छा लग रहा है। 4 तारीख से स्कूल ओपन हुआ है तो आप रेगुलर आ रहे हो। आपको जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि बच्चों को ये एक परमिशन लेटर पेरेंट्स का देना पड़ेगा, तो पेरेंट्स ने परमिशन लेटर दिया? यस, पेरेंट्स ने दिया। थैंक यू। मैं उनके सर से पूछना चाहूँगी कि वो कोरोना काल में परमिशन लेटर बच्चों का चेक करके उनको ले रहे हैं कि ऐसे ले रहे हैं? सर आप हर बच्चे का परमिशन लेटर चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे बच्चे जो है पूरा पेरेंट्स का नाम, साइन, अपना नाम सब लिख के भेज रहे हैं। पूरा अच्छे से चेक करके हमने उसको रखा हुआ है और बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो सारे एक क्लास में लगभग कितने बच्चे? एक क्लास में हमारे जितना बेंच है उतने बच्चे, एक बेंच पे एक बच्चा हम बैठा रहे हैं, वो भी ऐसा कि वहाँ पे डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर बना हो, इस तरीके से हम बैठा रहे हैं। तो सारे बच्चे आ रहे हैं कि मतलब लिमिटेड बच्चे हैं जो आ रहे हैं और बाकी बच्चे नहीं आ पाए? नहीं, ज़्यादातर जो यहाँ पे बच्चे वो आ रहे हैं। कुछ बच्चे जो गांव में अभी नहीं आ पाए हैं, केवल वही बच्चे नहीं आ रहे हैं। बहुत ही कम मात्रा में, वो 4 से 5% बच्चे नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे बच्चे आ रहे हैं। तो आप ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हो कि अभी ऑफलाइन? नहीं, दोनों चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारा साथ में चालू है। धन्यवाद। सत्यम विद्यालय स्कूल के यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, तो राजीव सर से मैं जानना चाहूँगी कि उनको कैसा लग रहा है, अनुभव उनका क्या है, 1.5 साल का कोरोना का काल का उनका अनुभव क्या है, और वो कोरोना काल के बाद जब भी स्कूल ओपन हुआ है तो इस समय का उनका अपना अनुभव क्या है? कोरोना काल में जो है ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही चैलेंजिंग था, ये जान लीजिए आप, क्योंकि विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास मोबाइल नहीं थे और पेरेंट्स जो है उनका ही मोबाइल बच्चे यूज़ कर रहे थे और ऑनलाइन क्लास के समय कभी पेरेंट काम पे मोबाइल लेके चले जा रहे थे। फिर उनको हमने मोटिवेट किया कि 3 घंटे के लिए केवल ऑनलाइन एजुकेशन के समय आप जो है केवल मोबाइल थोड़ा सा बच्चों को प्रोवाइड कराइए। बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चों के लिए सेकेंड हैंड मोबाइल की व्यवस्था की। इसके अलावा टीचर्स को भी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ा। वीडियोज़ अपने हमारे टीचर खुद के वीडियोज़ बनाते थे, खुद वो वीडियो बनाते थे 35 से 40 मिनट का, उसको यूट्यूब पे अपलोड करते थे और अपलोड करने के बाद फिर उसका लिंक जो है ग्रुप में शेयर किया जाता था, ताकि बच्चों का जो डेटा है वो भी ज़्यादा खर्चा ना होने पाए, क्योंकि बड़े वीडियोज़ व्हाट्सएप पे आप डाल नहीं सकते। तो हमारा एजुकेशन जो है ऑनलाइन वो स्टडी व्हाट्सएप से था। तो इस तरह से हमारे टीचर करते थे मेहनत। फिर उसके बाद जो है शाम को बच्चे जो है होमवर्क वगैरह जो भेजा जाता था फ़ोटो लिख कर भेजते थे, उसके बाद फिर उसको ऑनलाइन ही चेक करना। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, ऑनलाइन जो स्टडी था काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन फिर भी टीचर्स ने मतलब पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की। ये मैं बोलूँगा, हमारे टीचर्स ने बहुत न्याय करने की कोशिश की और अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और सत्यम स्कूल जो है, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि सायन, धारावी, माटुंगा, इन तीनों एरिया में हमारा सत्यम स्कूल अप्रैल 2020 में 11 अप्रैल 2020 को पहला ऐसा स्कूल बना जो कि सबसे पहले ऑनलाइन स्टडी जो है वो चालू किया, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। क्योंकि उस समय हमारे पास में बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते थे, प्रिंसिपल्स के, टीचर्स के, कि सर कैसे किया जाए, अब लॉकडाउन हो गया है, बच्चों की 10th के जो खास करके 10th की एक्स्ट्रा क्लास चलानी ज़रूरी होती है अप्रैल से, कैसे किया जाए। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि व्हाट्सएप पे हम लोग करेंगे और यूट्यूब के वीडियोस हम लोग डालेंगे। हालांकि शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग था, बाद में धीरे धीरे मतलब नॉर्मल हो गया। लेकिन ओवरऑल मैं अगर जजमेंट बोलूँ आपको तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग था, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। बच्चे मोबाइल एडिक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए, उनको काफ़ी जो है काउंसलिंग करनी पड़ी टीचर्स को। हमारे जो संजीव सर हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे स्कूल के, उन्होंने काफ़ी काउंसलिंग की, मैंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया। कुल मिला जुला कर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा अंतिम में जो है। और ऑफलाइन तो मतलब काफ़ी उससे बेटर है।
धन्यवाद सर। सर आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हाँ, आप इस स्कूल के प्रेसिडेंट हो, तो आपका इस समय क्या अनुभव रहा? कोरोना काल का क्या अनुभव रहा? बच्चों को लेकर आप पर कितना प्रेशर रहा स्कूल का लेकर कि स्कूल कैसे चलाया जाए, क्योंकि बच्चों का भी शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही थी और कहीं ना कहीं स्कूलों का भी लॉस हो रहा था, तो वो सब लेकर आपको क्या अनुभव रहा और आपने बच्चों को लेकर क्या क्या सुरक्षा मुहैया कराए हैं और क्या क्या रूल्स जो बीएमसी ने लागू किए हैं उन रूलों को कैसे कैसे फॉलो करें, वो उन सब पर आप क्या कहें? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी लॉकडाउन लगा 22 मार्च 2020 को, उसके बाद तो एक हफ्ते तो समझ में नहीं आया कि करना क्या है। फिर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि 10वीं की बैच आ रही है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक कंटिन्यू हमारे टीचर्स 2 घंटे बैठ करके आपस में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि पहले टीचरों को ट्रेंड करो, ये फुल्ली ट्रेंड हो, क्योंकि हमारा काम चाक डस्टर का था, किताबों से पढ़ाना था। मोबाइल से टीचिंग ही हमारे लिए एक नई संकल्पना की जैसी थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने टीचर्स को खुद आपस में ही ट्रेनिंग दी, प्रिंसिपल सर के द्वारा, मेरे द्वारा या किसी टीचर को कोई और नई चीज़ें जानकारी है उसके द्वारा वो ट्रेनिंग दी गई। 10 दिन ट्रेनिंग के बाद 11 अप्रैल से हमने शुरू की और उसके बाद पेरेंट्स की मीटिंग की भाई कैसे करना है, क्या करना है, जैसा सर ने कहा वह सब करने के बाद बहुत अच्छे से हुआ। जिम्मेदारी एक प्रेसिडेंट के रूप में और एक टीचर के रूप में निभाना बहुत कठिन था मेरे लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के रूप में मुझे सुबह उठकर कि किन पालकों के, किन विद्यार्थियों के क्या मैसेज मेरे पास पर्सनल आए, उनके क्या इश्यूज़ हैं, टीचरों के क्या प्रॉब्लम्स है, उसको देखना, उसको सॉल्व करना, उसका समाधान करना, ये रहेगा। उसके बाद जब स्कूल खुलने की बात आई 4 अक्टूबर से, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने अपने पेरेंट्स की मीटिंग्स ली जूम ऐप पे कि स्कूल खुलने जा रहा है। बीएमसी की ये गाइडलाइन है कि बच्चों के पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, मास्क पहन के आना है, केवल स्कूल में नहीं पहनना है, घर तक पहनना है। उनको कोरोना के खतरे की जानकारी थी, लेकिन और क्या प्रभाव हो सकते हैं उसकी जानकारी हम लोगों ने उन्हें देने का प्रयास किया। पेरेंट हमारे सहमत हुए और पेरेंट्स ने सहमति पत्र देकर कि सर हमारे बच्चे जाएंगे, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ पे 95% अटेंडेंस है। 95% बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो गांव में हैं, वो भी 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे। हमने अपनी तरफ से यहाँ शुरुआत की कि भाई विद्यालय को क्या करना है। जो बीएमसी की गाइडलाइन थी उसके तहत में पूरे फ्लोर को सैनिटाइज करवाया गया और इसके बाद में बेंचों को भी हमने सैनिटाइज किया, केमिकल्स लाए और उसके माध्यम से पूरा फ्लोर साफ़ किया गया। सैनिटाइजर रखे गए जगह जगह, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए शॉप्स और सैनिटाइजर की व्यवस्था हुई। थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर ये सब रखे गए। मेन था सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। ऐसे में स्कूल लगने के पहले एक शिक्षक, एक जो है प्यून, वह नीचे ग्राउंड में रहता है, बच्चों को दूर खड़ा करना, उसके बाद में उनको बारी बारी से थर्मल स्कैनिंग करके अंदर भेजना, सैनिटाइज करके भेजना, क्लास में फिर ऑक्सीमीटर लगा के उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना। ये सारी चीज़ें हमारे विद्यालय की तरफ से की जा रही हैं कि हर बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका स्वास्थ्य पहले है, शिक्षा बाद में है। तो स्वास्थ्य के साथ में शिक्षा को लेकर हम लोग चल रहे हैं और बच्चों और पालकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, तो ये बेस पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो लॉकडाउन लगा उसका लेकर बच्चों को और शिक्षकों को नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा की बातें होती थी, पर ऑनलाइन शिक्षा उस तरह से इंडिया में प्रोवाइड नहीं होती थी, पर लगभग हर जगह पर ऑनलाइन शिक्षा लॉकडाउन के चलते प्रोवाइड हुई। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा चेंजेस हुआ, मतलब कितना अच्छा हुआ और कितना बच्चों पर बुरा पड़ा या शिक्षकों पर भी बुरा पड़ा, पढ़ाई का लेकर भी और उनके हेल्थ पर लेकर भी? एक मोबाइल एडिक्टेड हो गए कोई भी बच्चा, तो उसका लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कैसा है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 रूप होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। उसमें कहीं हमें फ़ायदा है, कहीं नुकसान भी है।
पहले बहुत समय से गवर्नमेंट जो है बहुत सारे उपक्रम कर रही थी, ट्रेनिंग करा रही थी टीचरों की कि आप जो है ट्रेंड हो जाइए किस तरह से आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। टीचर्स करते थे लेकिन चूँकि प्रैक्टिकल नहीं हो पाता था, इसके कारण से डेली रूटीन में नहीं था, इसके कारण कहीं ना कहीं कमियां थी। जब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए टीचरों ने तो परिणाम बहुत सकारात्मक रहा। शिक्षकों ने अपने ज्ञान को वर्ल्ड वाइड कर दिया। मैं अपने ही एक वीडियो की बात करूं, इस समय 95,000 व्यूज़ हैं उसके। हमारे 3 टीचरों के चैनल मोनेटाइज हो चुके हैं। तो यह सकारात्मक पहलू है कि केवल हमारे विद्यालय तक हमारे शिक्षक नहीं सीमित रहे या किसी भी विद्यालय के शिक्षक सीमित नहीं रहे। और उसका एक सकारात्मक पहलू और रहा कि आज हम यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी हो सकता है उस समय वो ध्यान न दे पाए हों, वीडियो अपलोड है, वीडियो बच्चे फिर से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, परीक्षा के समय वो फिर से उसको लेकर के तैयारी कर सकते हैं। यह सकारात्मक पक्ष रहा। निगेटिव या नकारात्मक पक्ष या प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षकों के ऊपर बहुत दबाव रहे कि कोई विद्यार्थी कभी कुछ इस तरह के मैसेज या कोई फ़ोटो वगैरह वीडियो ना भेज दे जो कि उचित ना हो। तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का सहयोग रहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि सुबह से शाम हो जाती मोबाइल पकड़े पकड़े, चौक और डस्टर पकड़ने वाले हाथ मोबाइल ले लिए और मोबाइल ले करके वो सुबह से बैठते दिन भर बच्चों की परेशानियों को दूर करना, टीचिंग करना, होमवर्क नोट करना। इससे उनको बैक पेन भी होने लगा, हाथ को भी प्रॉब्लम आई और इसका सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम आया, थोड़ा बहुत सबको ट्रीटमेंट देना पड़ा। और सबसे ज़्यादा रहा टीचरों ने हमारे योग की शुरुआत की, योगा शुरू किए तो उससे उनको फ़ायदा मिला। अब बहुत बढ़िया है, टीचरों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर YouTube पे हमारे वीडियोस हैं, उसका फ़ायदा हम भी ले रहे हैं, हमारे बच्चे भी ले रहे हैं। कभी क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर लगाकर बच्चों को उसको दिखा के समझाना आसान हो गया। और मुझे एक बात और कहनी है कि जब ये जैसा सर ने कहा कि हम लोग ऑनलाइन शुरू किए, सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के जो विद्यालय हैं उनमें खुद मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, उन लोगों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। तो मुझे खुशी हुई कि वह मौका मुझे मिला और मुझे भी इसका नॉलेज बहुत नहीं था। अपने पढ़ाए हुए बच्चों के द्वारा मुझे सीखने को मिला। मेरा एक बच्चा स्टूडेंट है जैसे MSK करके है, यूट्यूबर है वो, उसकी काफ़ी हेल्प मिली। या नए बच्चे जो इस समय पढ़ रहे हैं उनमें से कई बच्चे बहुत स्मार्ट हैं मोबाइल को लेके, तो कहीं पे हमें नहीं आता, उन बच्चों से मदद मिली कि कैसे वीडियो एडिट करेंगे, कहीं पे कुछ कमियां रह गई कैसे करेंगे, उनका भी फ़ायदा हमें मिला। धन्यवाद सर। तो सर आप बताना चाहेंगे कि जब से स्कूल ओपन हुए हैं क्या BMC भी चेक करने के लिए आई है स्कूल कि हाँ कैसा रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के तरफ से कोई चेक करने आया है? जी, गवर्नमेंट की तरफ से भी आए हुए हैं, पहले ही दिन आए हुए हैं और सुबह के सत्र में हमारे डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे। BMC के कर्मचारी आते हैं वो राउंड, चूँकि BMC से हमारा अटैचमेंट नहीं है, हम स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, तो स्टेट वाले लोग आए थे सुबह सुबह, सारा डाटा लेकर कितने बच्चे आए हैं, क्या सुविधाएं हैं, सब कुछ जानकारियां लेकर हो गए। BMC के लोग भी दोपहर में आए और विजिट करके गए। हमारे बिल्डिंग इंचार्ज साहब भी, उन्होंने भी, या दूसरे जो सीनियर टीचर्स हैं BMC के, उन्होंने भी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखा। एक चीज़ अच्छा लगा कि हमारी बिल्डिंग में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी का भी स्टूडेंट होने दीजिए, उसके प्रति वो सजग रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी हो, दूर खड़े रहें, कोरोना नियमों का पालन हो। तो मिल बांट के हम लोग यहाँ पे सभी शिक्षक विद्यार्थियों की सुरक्षा फर्स्ट करके हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।